हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, तो वहां पर कौन सा अवयव होता है? जहां पर हम मनों के भावों को प्रकट करते हैं, उन भावों को प्रकट करने के लिए कौन से अवयव का प्रयोग किया जाता है? विस्मयादि बोधक अवयव। तो यहां पर आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अब यह टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं पूरा का पूरा। ने का प्रयोग किस कारक में किया जाता है? ने एक विभक्ति चिन्ह है, जिसको परसर्ग भी कहते हैं। इनकी चिन्ह जो है, इन चिन्हों की जो खोज है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। तो ने किस कारक में देखने को मिलेगा? कर्ता कारक में। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो सही नहीं है या सही जोड़ी नहीं है? बेटी का बहुवचन बेटियां होगा, श्रोता का श्रोतागण और बधु का बधुएं, बिल्कुल ठीक है। डिविया का डिविये नहीं होगा, डिविया का जो होगा वो होगा आपका डिविये, क्योंकि एक नियम है, अगर यहां आ जाए एंड में तो इसका बहुवचन यहाँ के रूप में बनता है, इसमें चंद्र बिंदु लग जाती है, इसमें नहीं होती है। तो देखो, डिबिया में चंद्र बिंदु नहीं है, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तब इसको में चंद्र बिंदु लग जाएगी इस तरीके से। तो डिबिया, ठीक है। ये नियम आपको तभी पता होंगे जब आप मेरी क्लास में आओगे अनअकैडमी पर, ठीक है। बकरी का आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, तो बकरी का पुल्लिंग क्या होगा सर? बकरा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। सर, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कितनी सर? 5 बोली। नाम जानना चाहता हो तो जान लो। खड़ी बोली, ब्रज बोली, बुंदेली बोली, कन्नौजी और हरियाणवी। और हरियाणवी को ही हम बांगरू कहते हैं। तो ये 5 आती हैं, उस 5 में एक शामिल है कन्नौजी, ठीक है। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भैया उसने पढ़ लिया होगा, ये कैसा वाक्य है? हमको नहीं पता भैया उसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हमको संदेह है इस बात में, तो इसलिए यहां पर संदेहवाचक वाक्य होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम हैं, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी हुआ, यूपी पीएससी हुआ, पीसीएस हुआ, सारे कोर्सेज से संबंधित आपके कोर्स जो हैं वो आपके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं, है ना। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इन सभी कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हर कोर्स को अलग से सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना होगा। यानी कि अगर आप यूपीएसआई की भी तैयारी करना चाहते हैं, लेखपाल की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो अलग अलग कोर्स नहीं खरीदने हैं आपको। यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आपको सभी को एक्सेस कर पाओगे। देखो, 17 सितंबर से यूपीएसआई का ये रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका 20 अक्टूबर से एग्जाम भी स्टार्ट हो जाता है, ताकि आप फास्ट रिवीजन कर सकें अपने सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। लेकिन रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा। जब आप कोर्स को परचेस करो तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनर्जन्म में आपको बताना है ये कौन सी संधि है, जल्दी बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 7, पुनर्जन्म। हालांकि संधि नहीं, इसका संधि विच्छेद आपको करना है, तो सही आंसर हो जाएगा पुनः प्लस जन्म। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और विसर्ग संधि होगी इसमें। इसमें आपको बताना है कि संयुक्त स्वर कौन सा है। अब आपको पता होगा तभी तो बता पाओगे संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, क्योंकि स्वरों को 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से सर? मूल स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर, फिर प्लुप्त स्वर, ठीक है। मूल स्वर में आपके 4 आते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। उसके बाद आते हैं बाकी के 7 दीर्घ स्वर में, और दीर्घ स्वर को भी 2 पार्टों में बांटा गया है, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर में 3 आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और संयुक्त स्वर में 4 आते हैं, ए, आई, औ, औ। यहां पर ए आ गया, संयुक्त स्वर का उदाहरण होगा। समझ गए? आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल गलते चलेंगे कि भैया निशान लगाओ आगे बढ़ो। हरिपद कमल कोमल कमल से, देखो से आ गया, देखने की जरूरत नहीं है, उपमा अलंकार ठोक दो। पहला ऑप्शन करेक्ट। ये भी आपको तभी पता होगा जब आप मेरी क्लास में आओगे, बाकी तो नहीं बता सकता। राम खाना खाएगा किस वाक्य का उदाहरण है? मतलब इस वाक्य का कर्मवाची रूप क्या होगा? किताब से पढ़ते रहना, पढ़ते रह जाओगे। जहां जाना क्रिया आ जाए वहीं पर आपका क्या हो जाएगा? कर्मवाच आ जाएगा। देखो, बाकी तीनों ऑप्शंस में जाएगा, जाना क्रिया आ गई, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ये पहचान है भाई, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूं।
इसमें सही विन्यास का शब्द आपको बताना है कि सही वर्तनी कौन सी है, अध्ययन किस प्रकार से लिखेंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसे क्षमा ना किया जा सके वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको बोलेंगे हम अक्षम्य। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाहाकार हुआ कीर्तन में कठिन ब्रज होते थे चूर। हाहाकार इसी शब्द से समझ जाओगे कि यहाँ भयानक रस है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुस्वर का चिन्ह बताया, स्वरों की संख्या 11, कुल स्वरों की संख्या पूछ ले तो 13। क्यों? क्योंकि इसमें एक अनुस्वर जिसको ये बोलते हैं और आहा खाली जिसको विसर्ग बोलते हैं, ये दोनों जुड़ जाते। अब अनुस्वर का आपको पूछा है कि अनुस्वर की पहचान क्या है। क्या है देखो, छोटा आ क्या है सर, स्वर। स्वर के ऊपर क्या है, एक बिंदी। तो स्वर के पहले दो बिंदी गलत, स्वर स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु नहीं है, चंद्र बिंदु ये होता है तो ये भी गलत। स्वर के आगे दो बिंदी गलत, स्वर के ऊपर एक बिंदी, बस यही सही है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। हिमालय में आपको बताना है संधि विच्छेद कौन सा है। तो हिम प्लस आलय, अब देखो हिम में छोटा आया, आलय में बड़ा आया, छोटा और बड़ा आ मिलके क्या बन जाता है, बड़ा। और बड़ा आ गया तो कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इसलिए बता रहा हूं ये सब के समझो, चीजें समझा रहा हूं, आओगे तो समझ में आएगा सारी चीजें। स्त्री के लिए आपको सही पर्यायवाची शब्द, वो क्या वाली चीजें बता नहीं सकता, बता दो। सही पर्यायवाची शब्द स्त्री के लिए क्या होगा, त्रिया, वनिता और नारी। पहला ऑप्शन करेक्ट। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या है। व्यभिचारी भाव वो होते हैं जो आपके कुछ समय के लिए आते हैं। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, मूवी में एक कॉमेडी वाला सीन आया तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप पूरी मूवी देखते देखते हंसते रहोगे, फिर तो आप पागल कहलाओगे, है ना। तो जिस समय जैसे कॉमेडी वाला सीन आया, थोड़ी देर के लिए वो आपका भाव आया और फिर चला गया, तो उनको ही संचारी भाव कहते हैं। ये सभी रसों में संचरण करते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुक्ता किस बोली में रचना करते थे। तो किस बोली में रचना करते थे, तो सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। पक्षी दाना चुक रहा है, पक्षी का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा नहीं है। पंकज, ये आपका कमल का पर्यायवाची है, ना कि पक्षी का। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग होता है कहां पर, जल्दी बताओ। तो मुहावरे लोकोक्ति का जो प्रयोग है वो भाषक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चतुर्थ विद्यार्थी से प्रश्न पूछे, इसमें विशेषण आपको बताना है। जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको ही हम विशेषण कहते हैं। विद्यार्थी एक संज्ञा शब्द है, इसलिए यहाँ पर आपका चतुर की व्यवस्था, विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है कि वो चतुर है, तो चतुर शब्द जो है विशेषण हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, तो चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर जयशंकर प्रसाद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिनका संबंध अध्यात्म से हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे सर, आध्यात्मिक। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, हस्तलिखित का आपको सही समासिक विग्रह करना है। बिल्कुल ठीक है, सही समासिक विग्रह हस्तलिखित। हस्तलिखित का सही समासिक विग्रह हो जाएगा हाथ से लिखित। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और से कारक चिन्ह का यूज हो रहा है, तत्पुरुष समास होगा, और तत्पुरुष में भी कौन सा, कर्ण तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का अकल से नहीं लगा देना, गलत है, जो नकल का असल से है। और असल का जो मूल मतलब होता है वो होता है आपका मूल। क्यों? क्योंकि मूल का मतलब होता है ओरिजिनल, और असल का यानी कि असली चीज, वही चीज। ठीक है, तो यहाँ पर मूल शब्द आएगा, ना कि नकल। ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा देसा शब्द नहीं है, जल्दी बताओ। गमला, ये एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है सर, देसा शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बी उपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है, सिंपल क्वेश्चन। विमुख, देखो वी उपसर्ग से बना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। जैसे मैंने आपसे लिख दिया राम, राम, राम ने खाना खाया तो ने जोड़ा। राम से बाजार नहीं जाया जाता, से जोड़ा। तो देखो ये क्या है, परसर्ग विभक्ति है, तो बस इनको ये हम क्या कह लेंगे सर, परसर्ग बोलेंगे, विभक्ति। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्रोध रूपी अग्नि, जिसको हम बोलेंगे क्रोधाग्नि, कौन सा समास है, दो क्रोध रूपी या क्रोध के समान अग्नि। तो जहाँ के समान है जो कि हिंदी निकलती है वहां कर्मधारय समास होता। पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्थान का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम है, उत्थान का विलोम शब्द पतन। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका गोधूम शब्द का आपको बताना है कैसा शब्द है गोधूम। तो देखो गोधूम शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा गेहूं। ठीक है, जिस छंद के प्रथम दो चरण दोहा छंद और से चार चरण रोला छंद होते हैं, तो वहां पर कौन सा छंद होता है, तो दोहा और रोला के मिलने से कौन सा छंद बनता है, कुंडलिया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वाक में त्रुटि वाक का चयन करना है, जल्दी बता दीजिए। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। अब बताओ, शत्रुही पहले ही से विद्रोही होता है, प्रतिद्वंदी होता है, तो यहाँ पर विद्रोही शब्द लगाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धड़ल्ले से पकड़ लिया मैंने तो। निम्नलिखित में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए।
किसमें पूर्ण वर्तमान काल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। राम ने फिल इन द ब्लैंक्स देखी, क्या देखी, राम ने तस्वीर देखी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से प्रत्येक वर्ष सलाह का सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मजा आ गया होगा आपको टेस्ट में, है ना, क्योंकि आज समझाया इसलिए कि आपको समझा सकूं कि भैया मुझे आती है हिंदी, आओ तो जरा तो पता चलेगा आपको, है ना। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।